नमस्कार, संघर्ष पीतमपुर जॉब में आपका स्वागत है। इस समय आशीष नामदेव आपके साथ और कुछ प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूं और जो कि पीतमपुर में मौजूद है। जैसे कि लुपिन कंपनी कोई फार्मा कंपनी में शामिल है। ये टॉप 10 फार्मा कंपनी की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। अब इसकी बात करें तो लुपिन कंपनी यहाँ पे 2 प्लांट होते हैं। यहाँ पे एक भोपाल में होता है, यहाँ पे पीतमपुर में होता है। पीतमपुर बोले तो इंदौर से 30 किलोमीटर दूर इंडस्ट्री एरिया में। तो मैं आपको बता दूँ बहुत ही इन्फॉर्मेशन देते हुए दोस्तों कि बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि फार्मा लाइन में जाना है, फार्मा लाइन में काम करना है। तो फार्मा लाइन में काम करने के लिए आपको एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो अगर फार्मा कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए और आपके पास एक ITI है तो वो भी आपकी लग जाएगी। इसके अलावा भी जो लोगों को लगता है कि वो जिनके पास कम एजुकेशन है, जैसे कि 10वीं है, तो वो 10वीं के माध्यम से भी फार्मा कंपनी में काम कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनके पास लगता है वो जिन्होंने BCom BSc वगैरह किया है, उनके लिए फार्मा कंपनी में भी जॉब मिल जाती है। जिन लोगों को लगता है कि फार्मा कंपनी में अपन को अप्रेंटिस करना है, B फार्मा D फार्मा से जो लोग करके गए हैं, उनके लिए भी वहाँ पे फार्मा कंपनी वाले ले लेते हैं। बहुत से लोग का साथ ये घटना घटती कि हम इस एजुकेशन सिस्टम से इस कंपनी में हमको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये कुछ ऐसे रूल्स फॉलो नहीं होते। जिसकी जो एजुकेशन है दोस्तों, उस हिसाब से कंपनियों में जॉब मिलती रहती है। ये हमेशा फार्मा कंपनी में रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे मैं बढ़ूं तो मैं आपको बात बताऊं कि पीतमपुर में ऐसी कई फार्मा कंपनियां हैं जिनमें आप आसानी से जॉब मिल जाती है, कोई ज़्यादा दिक्कत को सामना नहीं करना पड़ता। जैसे कि लुपिन के बाजू में माइलन कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। इसका जो क्राइटेरिया है, कई विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग है। यहाँ पे हर जगह पे बात करें तो बहुत सा व्यापार होता है और करोड़ों अरबों से व्यापार के लेन देन में शामिल होती है। ये माइलन कंपनी में उनमें से एक है। तो और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक इप्का कंपनी है, वो भी फार्मा कंपनी है। ग्लेनमार्क कंपनी है दोस्तों, वो भी फार्मा कंपनी है। ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है। ये सारी कंपनियाँ फार्मा कंपनी रहती है दोस्तों। इनमें खासकर मैं आपको बात बताऊं तो बहुत बढ़िया कंपनी है और जिन लोगों को रुचि रहती है फार्मा कंपनी में काम करना है तो वो पीतमपुर आ सकते हैं। और अगर आप सही तरीके से देखा जाए तो पीतमपुर में बहुत अलग अलग लेवल पर काम आपको मिल जाता है दोस्तों। जैसे कि कई लोगों के लिए मैकेनिकल लाइन पसंद होती है तो मैकेनिकल कंपनियां भी पीतमपुर में मिल जाती हैं। मैकेनिकल कंपनी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अपनी फोर्स मोटर्स कंपनी और आइसर कंपनी बेहतरीन कंपनियां रहती हैं। इनमें आपको काम बड़ी आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको कुछ ज़्यादा एजुकेशन नहीं लगता है दोस्तों। एजुकेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जैसे कि आपके पास ITI है, आपने मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन से किया है तो इलेक्ट्रीशियन से आप अप्रेंटिस वगैरह कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन से अप्रेंटिस कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बात बताऊं कि अगर आपके पास कोई एजुकेशन ऐसा है जो आपको बिल्कुल वीक है, जैसे कि सोच में पड़ जाते हैं लोग कि यार मैं 8वीं क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उनके लिए भी बहुत सी जॉब अवेलेबल हो जाती हैं पीतमपुर में दोस्तों। और मैं आपको जानकारी देते हुए दोस्तों बताऊं तो आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन से भी बहुत बढ़िया जॉब मिल जाती है पीतमपुर में। आप ग्रेजुएशन वाले भी 14-15 हज़ार नॉर्मली तरीके से कमा लेते हैं, क्योंकि कंपनियाँ इस तरीके से अपना स्तर बढ़ाए रहती है। एजुकेशन सिस्टम से भी बहुत सी कंपनी की पेमेंट का स्तर जो है बड़ा हुआ नज़र आता है। वैसे भी अभी हम देखें गवर्नमेंट ने स्टे हटाते हुए मैंने आपको बताया हुआ था दोस्तों कि अभी पर रेट जो है पेमेंट का स्तर जो है बढ़ गया है। उसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अजंता फार्मा में भी बहुत बड़ी कंपनी में से एक शामिल है, वो भी फार्मा कंपनी में आती है। तो अजंता फार्मा में भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत साउथ के ज़्यादातर काम करते हैं, लेकिन जो है पेमेंट का स्तर है वो 480-490 के रन रेट में आता है। आप पेमेंट अगर जिस तरीके से बढ़ी है तो 550 लगभग पहुंच गया है 8 घंटे का, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि आपको किस क्षेत्र में आपकी रुचि रहती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आप किस जगह जाना पसंद करते हैं। आप जाना पसंद करते होंगे शायद आपको पसंद होगी फार्मा कंपनी। कई लोगों को होती है कि भाई मैकेनिकल से हम मैकेनिकल लाइन में घुसें, तो उनके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते हुए बताता दोस्तों कि आइसर कंपनी बढ़िया रहती है। आइसर कंपनी में जो लोडिंग स्रोत रहता है वो कम रहता है। और उसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो फोर्स कंपनी में काम करते हैं। फोर्स कंपनी में पेमेंट का स्रोत जो बढ़ा चढ़ा कर देती है कंपनी। फोर्स कंपनी इज़ द वेरी नाइस कंपनी, सो मैनी पीपल इन द वर्क। बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं, 1000-2000 लोग लगभग वहाँ पे फोर्स कंपनी में काम करते हैं। और यहाँ पर फोर्स कंपनी का निर्माण होता है
ट्रेवलर्स के द्वारा, जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह आपने हमेशा देखा होगा। फोर्स बहुत सी कंपनी का निर्माण मतलब ऐसा मटेरियल का निर्माण करती है, तो ज़्यादातर मटेरियल रहता है फोर्स कंपनी के अंदर ही पाया जाता है। जैसे कि उसके अंदर लगने वाले पार्ट्स फोर्स कंपनी स्वयं खुद निर्माण करती है, इसलिए फोर्स कंपनी ज़्यादातर इसका माल भी विदेशों में ज़्यादातर सप्लाई होता है। इंडिया में बहुत से लोग इसका मतलब सप्लाई अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उनमें से फोर्स कंपनी एक शामिल है। तो फोर्स कंपनी की बस हो गई हैं, एम्बुलेंस हो गई हैं, ये सारी चीज़ें, गोरखा गाड़ी हुई जो कि महिंद्रा जैसी टक्कर डबल पावर स्टीयरिंग के साथ लॉन्च की है। तो ये सारी चीज़ें जो है फोर्स कंपनी में जो शामिल हो गई हैं, तो ये सारी चीज़ें फोर्स कंपनी को बहुत ही बढ़ावा देती है। जैसे कि मिलिट्री वाली बुलेट प्रूफ कार, ये भी फोर्स कंपनी अभी सप्लाई कर रही है बहुत भारी मात्रा में। तो ये फोर्स कंपनी भी बहुत बढ़िया कंपनी है, और इसमें नई नई गाड़ियों का आपका आमना सामना होगा और बहुत कुछ देखने को और सीखने को आपको मौका मिलेगा। वो उनमें से फोर्स कंपनी दोस्तों आपकी रहेगी। सो जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि फोर व्हीलर किस तरीके से बनती है, किस तरीके से निर्माण किया जाता है, किस तरीके चेसिस बॉडी से लेकर 100% टोटल जो बनाने की क्रियाएं होती हैं, किस तरीके से इंजन माउंट किया जाता है, तो जो बॉडी किस तरीके से फिट की जाती है, तो फोर्स कंपनी में मैं लगभग 1.5 साल काम करके आया था। उसके हिसाब से फोर्स कंपनी के बारे में आपको जानकारी दी। एक समय था मैं इंजन माउंट वगैरह करता था, ऊपर से इंजन को नीचे चेसिस बॉडी के ऊपर ड्रॉप किया जाता है, तो उस डिपार्टमेंट में था। ठीक है, फिर गेयर बॉक्स किस तरीके से लगाए जाते हैं गाड़ी में, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। टायर किस तरीके से लगाए जाते हैं गाड़ी की। अच्छा, टायर लगने में नॉर्मली तरीके से हम बात करें, जब भी हमारे टायर को पंचर वगैरह हो जाते हैं तो हम नॉर्मल तरीके से लगाते हैं, पानी पंचर से खोलते हैं। पर वहाँ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रहता, वहाँ पे एयर गन मौजूद रहती है, जिनके ज़रिए टायर को ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में 2 टायर खटाखट लगा देती है एयर गन। ठीक है ना। तो हर चीज़ जो है वो बहुत ही बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी एक आगे इम्प्रूव्ड कर रही है, उसके ज़रिए जल्द से जल्द काम होता है, जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का मतलब हम निकाल सके, प्रोडक्शन अपन निकाल सके, उसके कारण ऐसे सब ये सब सिस्टम हो जाता है दोस्तों। अब मैं बात करूं कि अब बात करते हैं काम की, तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि अब बाहर है, अब सोच रहे हैं कि अब आना है कि नहीं आना है। तो भाई वो सब डिसीजन रहना है, खुद को लेना है कि अब जाना है कि नहीं जाना है। ये सारा डिसीजन दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि लाइफ जो है वो सभी लोगों की सिचुएशन जो है अलग अलग रहती है, किसी के साथ कुछ किसी के साथ कुछ, पर सिचुएशन से लड़ना भी एक कला है। अगर आप उसी सिचुएशन में जी रहे हैं जिस प्रकार से अभी जी रहे हैं, तो 100% कहीं ना कहीं आप अपने आप को इम्प्रूव आगे बढ़ाना है, तो अब फिर रिस्क थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। जीवन में रिस्क के बिना कुछ संभव नहीं है दोस्तों। हो सकता है जब आप आए तो आपके फ्रेंड लोग आपके साथ नहीं है, जिस स्थिति से आप गुजर रहे, हो सकता है आपका मन हो तो आपके फ्रेंड का मन ना हो, जिस साथ फ्रेंड का मन हो तो शायद हो सकता है आपकी विषम स्थितियाँ बदल सकती हैं। लेकिन मन को फोकस करने के लिए अपने आप को सहयोगिता बनाए रखना बहुत बड़ी एक चुनौती होती है, कि जब हम जा रहे हैं तो हमको जाना है, और चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस क्षेत्र में जाना है और कोई काम करना है और काम ढूंढना है, और आपके ज़रिए हो सकता है बहुत से लोगों को वहाँ पर एक मदद मिलेगी। तो इम्प्रूवल जो क्रिया होती है वो मनुष्य खुद अपनी क्षमताओं के ऊपर रहती है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपको जाना है तो सुनिश्चित कर लीजिए कि आज को हमको निकलना है तो निकलना है, और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। जय श्री राम दोस्तों। बहुत सी कंपनियां हैं, कहीं वहाँ से कोई खाली हाथ लौट कर नहीं आता। जय श्री राम।